चाइना ने जो है अपोज कर दिया है इंडिया प्लान टू होल्ड G20 मीटिंग इन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। उन्होंने कहा कि जी हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा इसलिए नहीं मानते बिकॉज चाइना जो है वो उसका जो स्टांस है वो कहते हैं क्लियर कट है, इट्स अ लेगेसी इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और वो प्रॉपरली रिजॉल्व होना चाहिए। ऐसी ये बच्चों वाली बात है ये सोचने की कि चाइना जो है वो मना कर लेगा इंडिया को, या वो मना करेगा भी। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कहेगा नहीं तुम ऐसा क्यों करवा रहे हो। भारत के कहने पर ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस में जो मीटिंग थी पाकिस्तान को निकाल फेंका चाइना ने भारत के प्रेशर में। तो क्या भारत के प्रेशर में चाइना G20 के लिए अग्री नहीं होगा? आज अगर वो $77 बिलियन का जितना हमारा टोटल मुल्क का बजट है उतने का वो वेपन खरीद सकता है या उनका डिफेंस बजट वो अलाउ करता है, उसके पास में फिर वही बात बार बार दोहराता हूं कि उनके पास एक जिसे कहते हैं कि एक हैंडसम अमाउंट मौजूद है अपने डिफेंस के ऊपर लगाने के लिए। हमारा वाला सीन नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जी इतने पैसे हमें दे दो। आई थिंक मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में नूपुर शर्मा से शायद कहा है कि वो सॉरी करें इस वाकये के बाद या माफी मांगे या जो भी। ये आपका किस किस्म का इस्लाम है? किस किस्म के आप मुसलमान हैं? आप कैसे मुसलमान हैं ये कि आप किसी बंदे को जान से मारने जा रहे हैं? तो यहाँ तो अजीब अजीब किस्म के लोग मौजूद ही हैं और आपके यहाँ तो अपने यहाँ पाकिस्तान में आप जानते हैं और या मकबूल जान और कैसे कैसे लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं। भारत ने गेम कर दिया पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा। चाइना ने ब्रिक्स समिट की मीटिंग बुलाई थी, जो ब्रिक्स समिट है ना, तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जैसे प्याज होता है ना, प्याज के छिलके निकलते रहते हैं फिर अंदर छोटा छोटा होता रहता है, अब इसके छिलके उतर रहे हैं। हुआ क्या? जो मेरी जानकारी है ब्रिक्स के बारे में, ये जो बाहर होने थे, ये जो उसने और दर्जन भर और देश बुलाए थे, ये ब्रिक्स का हिस्सा नहीं था। ये मीटिंग ये ब्रिक्स के बाहर की मीटिंग थी, ब्रिक्स के दौरान ही थी लेकिन ब्रिक्स के बाहर थी। डेवलपमेंट के ऊपर ये मीटिंग थी। इसमें कई मुल्कों को बुलाया और फिर यह कहा कि भाई पाकिस्तान एक सुरसुरी छोड़ दी। अब पाकिस्तानियों को तो हर बिस्तरे के नीचे देखते हैं उनको साजिश मिलती है, सोफे कुर्सी के नीचे देखते हैं उनको साजिश मिलती है, हर जगह साजिश हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पूरा पाकिस्तान इसी में 24-25 करोड़ का जो आवाम है 24 घंटे साजिश ढूंढता रहता है अपने खिलाफ। खैर, चाइनीज बहुत चालू है। चाइनीज ने बोला कि कहीं से खबर छोड़ दी पाकिस्तानी अखबार में, तो जियो न्यूज में, डॉन में ये सब छप गया। ठीक है कि साहब ब्रिक्स का कोई एक देश था, एक मुल्क था जो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान। अब चाइनीज को पता था कि जब हम बोलेंगे एक मुल्क तो पाकिस्तानी बिल्कुल बौरा जाएंगे एकदम। उनको यही समझ में आएगा कि साहब ये इंडिया ही होगा, ये इंडिया ही है जिसने हमारे खिलाफ साजिश करी है, क्योंकि साजिश तो वो चूरन तो बिकता पाकिस्तान में। अब हुआ ये कि ये जो मीटिंग थी, जो दर्जन भर और मुल्क बुलाए थे ब्रिक्स के अलावा, इनका ब्रिक्स से कोई लेना देना था नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। दे वर एट द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। और ये चाइना के ऊपर था, जिसको बुलाओ जिसको ना बुलाओ। देखिए, अगर हम कहते हैं कि ब्रिक्स में एज एन ऑब्जर्वर, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं साहब? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये 5 मुल्क मिला के इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब पाकिस्तानी मीडिया में आर्टिकल छपने लगे कि साहब पाकिस्तान जैसा मुल्क, अजीम मुल्क, शानदार मुल्क, जिसकी दुनिया भर में इज्जत है, उसको नहीं बुलाया। इंडिया ने साजिश कर दी और छोटे छोटे मुल्क जिनकी कोई अहमियत नहीं है उनको बुला लिया। इसको जोड़िए G20 से। अभी इंडोनेशिया कर रहा है, अभी इंडोनेशिया के पास चेयरमैनशिप है G20 की। अगले साल भारत के पास आएगी और भारत ने ऐलान कर दिया कि हम कश्मीर में करेंगे ये। तो बड़े परेशान हो गए साहब, बड़े परेशान हो गए पाकिस्तानी। ऐसा कैसे हो सकता? उनको एक मुद्दा चाहिए हल्ला करने के लिए। पाकिस्तानियों को तो हल्ला करने लगे। उनको यह नहीं पता लगा कि जो आउटस्कर्ट्स ऑफ ब्रिक्स है वहां से इनको निकाल दिया। और चाइना ने क्यों निकाला? चाइना ने एक सुरसुरी छोड़ दी कि इंडिया के कहने पे। इंडिया कहा नहीं उन्होंने, चाइनीज ने। एक कोई मुल्क था जिसने ऑब्जेक्ट करा। जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है, ये जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द ब्रिक्स में हुआ है, वहां पे
ब्रिक्स का डायरेक्टली ब्रिक्स के मुल्कों का कोई लेना देना नहीं था, चाइना अपनी मर्जी से कर सकता था, जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेट करा है। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेट करा है दोस्तों, ये आराम से चीन कर सकता था। चीन ने नहीं बुलाया। मुझे लगता है चाइना वाज पासिंग अ मैसेज टू पाकिस्तान कि तुम लोग नालायक हो, हमसे पैसे लेते हो, पैसे वापस नहीं करते, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तुम लोगों ने बंद कर रखा है, और हमारी जो चीनी वहां पे जाते हैं उनको भी तुम लोग मरवाते हो, उनकी सुरक्षा नहीं दे पाते, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, नालायक नकारा, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते। बेसिकली कट्टी शट्टी हो गई उनकी। ठीक है, ये जो बात हुई है ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान चाइना को तो बोल नहीं सकता, भाई वहां से पैसे मिलते हैं, वो तो माई बाप है पाकिस्तान का, माई बाप को तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो आपको फिर भारत ढूंढना है, आपको एक बहाना ढूंढना है। अच्छा, गेम क्या हुआ? जैसा मैं बता रहा था, G20 भारत ने बोला हम कश्मीर में करेंगे। पाकिस्तान बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहता है ना, फ्रॉथिंग एट द माउथ एंड whipping itself into a frenzy कि नहीं साहब ये कैसे हो सकता है, ये फलाना, ये तो गलत चीज है, और भारत को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है। बोलो तुर्की, बोलो चीन, बोली सऊदी अरेबिया, बोलो इंडोनेशिया, बोलो नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, आवाज उठाओ अपनी आवाज। किसी ने आवाज नहीं उठाई। चाइना ने हल्के से बोला कि यार ये गलत है और ये है वो है वो है। अच्छा चलिए, मैं कह रहा हूं G20 मुल्कों ने बोला, 5-10 मुल्क आ गए कि नहीं साहब ये हमें मंजूर नहीं है और हम इसको कश्मीर में नहीं करेंगे। इससे होगा क्या? देखिए, पहले तो बात है कि भारत की डिप्लोमेसी इतनी कमजोर नहीं है। भारत पूरी कोशिश करेगा कि हम कश्मीर में करना चाहते हैं, और यह बात चीन को भी पता है। अगर पाकिस्तान ये मानता है, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन अगर पाकिस्तान मानता है कि भारत के कहने पर, भारत के, यही पाकिस्तान कह रहा है ना, पाकिस्तानी अखबार तो यही कह रहे हैं कि भारत के कहने पर ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस में जो मीटिंग थी, पाकिस्तान को निकाल फेंका चाइना ने भारत के प्रेशर में। तो क्या भारत के प्रेशर में चाइना G20 के लिए अग्री नहीं होगा कि कश्मीर में हो जाए? जब पाकिस्तान को निकाल सकता है भारत के कहने पे, तो G20 के लिए भी हाँ कह सकता है। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भारत पाकिस्तान जैसा थोड़ा ना है कि अगर समिट होगा तो सिर्फ 3 ही वो हैं शहर, इस्लामाबाद में हो जाएगा, लाहौर में हो जाएगा, कराची में हो जाएगा, चौथा शहर है ही नहीं पाकिस्तान के पास। ये हैदराबाद, ये तो छोटे छोटे हैं कस्बे जैसे। देयर इज नथिंग देयर, कोई ऐसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर में भी नहीं है बाय द वे, इस्लामाबाद में है थोड़ा बहुत, कराची में थोड़ा बहुत है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, शहर बहुत बड़े हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कम है वहाँ पे पाकिस्तान में। मैं बात कर रहा हूँ होटल्स की, एंटरटेनमेंट स्पेसेस की, जो जनरली देखी जाती है चीज़ें। वो जो 2-3 मोटरवे बना दिए, और चाइनीज़ ने अपने पैसे बनाए, और पाकिस्तानियों के बस का खुद था नहीं। खैर चलिए, बुरे से बुरा क्या होगा? बुरे से बुरा क्या होगा? G20 बुरे से बुरा कश्मीर में नहीं होगा तो बैंगलोर में हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा, भोपाल ग्वालियर में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, राइट, शिमला में हो जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसे 100 शहर हैं जहां पे G20 जैसे 5 समिट हो सकते हैं। मुसलमान जो हैं वो इस तरह क्यों एक तलवार पकड़ के, बंदूक पकड़ के किसी की जान ले लेंगे? और आप क्या समझती हैं, इससे मजीद अदावतें पैदा होंगी, मजीद नफरतें पैदा होंगी? जी बिल्कुल सर, मेरा ख्याल है कि इससे मजीद नफरतें पैदा होंगी, बल्कि हो चुकी हैं, अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। ये बहुत एक गलत चीज़ है जो कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान से ही शुरू हुई है, और हमारे यहाँ ही जो मजहबी जमातें या मदरसे और इस किस्म के जो हमने हमेशा से बढ़ावा दिया, इस चीज़ को क्योंकि रोका नहीं गया और हर जगह ये बताया गया कि जी ये तो बड़ी कोई अच्छी बात है, और इस तरह से अगर कोई जरा सा भी अगर कोई ब्लास्फेमी करता है तो उसके लिए होना तो ये चाहिए कि कोर्ट्स हैं और अदालतें हैं और वो सजा दें, और जो भी वो सजा दें वही सही हो। लेकिन लोग जो है यहाँ पर उन्होंने ये तरीका बना लिया है कि वो लोगों की जानें ले लेंगे उसमें। इस वजह से जो है सबसे पहले तो जिन्होंने भी ये कानून बनाया था ब्लास्फेमी का, मैं तो उनको ही इल्जाम दूंगी। और उसके बाद जो यहाँ पर जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, और जिस तरह मतलब एक उधर आपने कहा उन लोगों को कि वो बड़े बहादुर लग रहे थे, ये कौन सी बहादुरी है कि एक मासूम सा आदमी जो निहत्ता है उसको जाके यूं मार दें, और वो भी किस बात के ऊपर जी, सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ तो अजीब अजीब किस्म के लोग मौजूद ही हैं, और आपके यहाँ तो अपने यहाँ पाकिस्तान में आप जानते हैं, और या मकबूल जान और कैसे कैसे लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं। तो ये माइंडसेट हमने बना दिया है, हमने अपने आप को खुद ऐसा कर दिया है कि सब लोग हमसे डरें, सब लोग जो है वो नापसंदीदा नजरों से देखें, और उसके बाद उठ के कह देते हैं ये हम में से नहीं है। क्या मतलब ये हम में से नहीं है? फिर क्या कहना चाह रहे हैं, ये कौन है?
जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर गर्दनें काट रहे हैं लोगों की, वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जी अब अगले किसकी बारी है और हम यही करते रहेंगे। और मतलब ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं, ये कौन सा जो कहते हैं कि जी अमन का मजहब है, तो ये कौन सी पैगाम लोगों को दे रहे हैं कि कौन सा अमन हम बता रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये इन 3 मुल्कों में खास तौर से हैं और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। और अभी जो हिंदुस्तान में हुआ मुझे उससे बहुत अफसोस भी है और बहुत हैरत भी है, क्योंकि वहां पर मेरा नहीं ख्याल था कि इस लेवल तक कोई चला जाएगा। आई थिंक मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में नूपुर शर्मा से शायद कहा है कि वो सॉरी करें इस वाकये के बाद, या माफी मांगे, या जो भी। अब नुपुर शर्मा वाला जो कुछ हुआ उसमें वो पहले भी एक बार माफी मांग चुकी हैं और वो सोशल मीडिया पे लगा भी चुकी हैं। उस वाकये के कुछ दिन के बाद ही सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख दिया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है और जाहिर है कि जिस तरह से, फिर आप कहेंगे कि मैं तारीफ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तारीफ बनती है कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाहे अपनी वो इकोनॉमी को लेकर आगे जा रहे हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो बैलेंस तरीके से लेके जा रहे हो। ये बात तो पाकिस्तान के लीडर्स ने भी बहुत बार मानी है कि ये 2 चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और एजुकेशन में तो खैर है ही वो लोग आगे। तो जाहिर है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी ये बात, तो जब तक अंदर कोई गड़बड़ नहीं मचाएंगे तो वो फिर आराम से तो नहीं बैठ सकेंगे। तो यहाँ पर इंडिया की लीडरशिप को ये भी देखना चाहिए कि जब वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और बल्कि गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, अभी यूएई गए हैं नरेंद्र मोदी जी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जिस तरह से उनको वेलकम दिया गया है तो सभी ने देखा है। तो इस्लामिक कंट्रीज को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार उन्होंने ठीक है प्रोटेस्ट कर लिया कि जी ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों ने भी कहा, सभी ने कहा, पाकिस्तान ने तो बहुत कई दिन के बाद बोला है। तो ये सब चीज जो है इसको एक तरह से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, इस बात को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई ना कोई ऐसे जरूर फैक्टर्स हैं, कोई ना कोई ऐसे जरूर लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो आगे प्रोग्रेस करे, और जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी स्पेशली ये 2 चीजों को लेके आगे चल रहे हैं, तो उधर से रोकने के लिए जाहिर है उसमें उनकी अपनी अपोजिशन भी शामिल हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बहुत से लोग, किसी को तरक्की अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए अंदर जब तक गड़बड़ करेंगे, अगर कहीं और नहीं कर पा रहे, तो जाहिर है कि अटेंशन डाइवर्ट होगी, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी परेशान भी हो जाएगी कि भाई हम ये अंदर के मसलों को देखें या हम बाहर की दुनिया को हैंडल करें। ये बात हो जाती है।